प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। पंचायती राज व्यवस्था के 1001 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक सीरीज हम आपकी अपलोड कर चुके हैं और ये है आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 2। आइए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी से डिस्कस करते हैं। साथ में आप जवाब देते हुए चलिएगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख महात्मा गांधी ने माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांटफोर्ड सुधारों की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आप सभी जानते हैं कि मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड एक अधिनियम आया था 1919 में। ठीक है, ये अधिनियम वही है आपका। तो इसमें बताइए इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र और रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या इनमें से कोई नहीं, या केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासत के मध्य शक्ति का विभाजन, या रियासतों में द्विशासन। मित्रों, जो इसकी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वो ये थी, विशेषता थी, केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासत के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? नगर के शिक्षित नागरिक, नगर के करदाता, निर्वाचित वार्ड सदस्य, विधानसभा के सदस्य। तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो निर्वाचित वार्ड सदस्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में ये घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। आपको उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है। वो प्रधानमंत्री थे क्या? राजीव गांधी, या चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। सही जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने संसद में ये घोषणा की थी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके पश्चात संपूर्ण भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में बिहार ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं यानी कि पीआरआईएस में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं? 2000 में, 2005 में, 2007 में, 2010 में। तो बिहार सरकार ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% जो सीटें आरक्षित की थी वो की थी 2005 में। वर्तमान में भी बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या राजगोपालाचारी। सही जवाब इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मित्रों, अगर जो आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, इसके संपूर्ण नोट्स पाना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस में, यूट्यूब का सबसे सस्ता प्राइस। और विद इन 1 मंथ हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में आप सभी रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन भी करवाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाएंगे। तो ऐप को हमारे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, टोल कर, गृह कर, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला योजना समिति में कितने निर्वाचित और पदेन सदस्य होते हैं? 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2, 20 और 10। तो जो जिला योजना समिति होती है उसमें जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 20 और इसके पदेन सदस्य होते हैं 5। सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग एक है, कानूनी निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो जो अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है वो है आपकी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये किसका कथन है? पिछले जो अभी आपका टेस्ट सीरीज था उसमें हमने आपको बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था से उसके प्रबल विरोधी थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और ये कथन भी उन्हीं का है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या पंचायत समिति के अध्यक्ष। जिला परिषद को जो भंग कर सकते हैं वो केवल राज्य सरकार भंग कर सकती है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भाग 4 में पंचायतें, है ना, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9A में नगर पालिकाएं, भाग 9 के बी में सहकारी समितियां, भाग 11 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो बताइए ये जो भाग 9 है ये पंचायतों से है, ये बिल्कुल सही है। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और भाग 4B में जो अनुसूचित जो सहकारी समितियां हैं ये भी सही है। जो गलत है वो है भाग 11 में जो XI है, जो 11 होता है भाग, ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चौथा विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों में ग्राम या किसी अन्य स्तर पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग या चुनाव आयोग। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार सरकार के द्वारा ये काम किया गया था कि महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए थे 50%। तो इससे आपका स्पष्ट हो जाता है कि जो आरक्षण होता है, चाहे अध्यक्ष पद का हो चाहे सदस्यों का हो, अगर जो पंचायतों में किसी प्रकार का भी आरक्षण होता है तो वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? 71वां, 72वां, 73वां या 75वां। तो आप सभी जानते हैं जो 73वां संशोधन था जो कि 1992 में आया था। हालांकि ये जो पारित हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, लेकिन ये जो अधिनियम आया था इसे जो हम बोलते हैं वो 73वां संशोधन 1992 बोलते हैं। तो इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1952, 1951 या 1956। तो आप सभी को पता होगा एक आयोग का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, तो फजल अली आयोग का गठन हुआ था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, जिसके आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था जो कि भाषा के आधार पर था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहली बार हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, जिसमें सर्वप्रथम 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नगर पालिका के खर्च का बजट अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष या सामूहिक रूप से नगर पालिका के वार्डों से चुने गए सदस्यों के द्वारा? तो नगर पालिका के खर्च का बजट का जो अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। एक छोटे नगरों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की जाती है? नगर क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर पालिका या नगर निगम। बात हो रही है एक छोटे नगरों के प्रशासन के लिए। तो छोटे नगरों के प्रशासन के लिए जो शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की जाती है उसे हम कहते हैं नगर क्षेत्र समिति। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली में पंचायत समिति शामिल है, ग्राम पंचायत शामिल होती है, जिला परिषद शामिल होती है, ग्राम समिति इसमें शामिल नहीं होती है। दूसरा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। पूछ रहा था कौन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, परिवहन सुविधाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम, गांव की गलियों की रोशनी। तो देखिए जो ग्राम पंचायत का कार्य है इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आपका पेपर में आएगा। तो स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव ये है कार्य, संक्रामक रोगों की रोकथाम ये भी कार्य है, गांव की गलियों की रोशनी ये भी कार्य है, परिवहन सुविधा आपको ग्राम पंचायत प्रोवाइड नहीं करती है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा निम्नलिखित में से किस समिति में की गई है? अशोक मेहता समिति, जेवीपी समिति, बलवंत राय मेहता समिति या गाडगिल समिति? सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिएगा, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो चर्चा हुई है, वो देखिए अशोक मेहता समिति के द्वारा भी की गई थी, दो स्तरीय समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भी की गई थी, इन्होंने बताया था त्रिस्तरीय समिति होनी चाहिए। और गाडगिल समिति के द्वारा की गई थी। ये जीवीपी समिति का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो देखिएगा, पहला और तीसरा चौथा किस विकल्प में है? विकल्प नंबर ए ही में आपको मिल जाता है। और इसमें चारों थे तो ये कट जाएगा, 2 और 4 केवल नहीं है, 1 और 3 भी नहीं है। सही जवाब है 1, 3 और 4, यानी कि जो 3 समितियाँ हैं जो विकल्प में दी हुई हैं, ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा इनमें की गई है। तो मित्रों, यहाँ पर ये आपका वीडियो समाप्त होता है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको ऐप में अपने प्रोवाइड करा देंगे। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिनिमम प्राइस में सबसे बेहतरीन नोट्स आपको तैयार किए जाएँगे। और बस वही चीज़ है कि भरोसा रखिए, थोड़ा पैनिक मत होइएगा। विदिन 1 मंथ हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बात है कि अगर जो पुराना ही सिलेबस होता तो आपको एक साथ प्रोवाइड करा देते। नया सिलेबस है, चेंजेस हुए हैं, तो बस भरोसा रखिए, बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएँगे उसमें। और जो नोट्स धीरे-धीरे बन रहे हैं, वो उसमें ऑलरेडी पहुँचा दिए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों। आगे के वीडियो पाने के लिए जो 1001 प्रश्नों की सीरीज हम यूट्यूब पर चलाएँगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन लगातार मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।